हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बहुत सारे स्टेप्स थे जिसमें से हम लास्ट वीडियोज़ में कर चुके हैं। 2 स्टेप्स, सबसे पहला था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और दूसरा था सोइंग। थर्ड है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। तो इसके अंदर क्या है, the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। यानी कि एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में सॉइल में ऐड करते हैं, इनको हम मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। इनको क्यों ऐड करते हैं? जब प्लांट्स के सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं। ठीक है। वहीं अगर मैन्योर की बात करें तो मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो हमें डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट से और एनिमल वेस्ट से मिलता है। मैन्योर बेटर होता है फर्टिलाइज़र से। वहीं अगर हम एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर की बात करें, यानी कि मैन्योर के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, तो मैन्योर एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को रोकता है, ठीक है, बढ़ाता है। मैन्योर मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिकम्स ईजी। मैन्योर सॉइल में पोरस बनाता है जिसमें गैस का एक्सचेंज ईजीली हो सके, और मैन्योर फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होते हैं उनके नंबर्स में इंक्रीजमेंट लाता है। फ्रेंडली माइक्रोब्स आप जानते होंगे, जो हमारे अर्थवॉर्म हैं, ठीक है, फ्रेंडली होते हैं। मैन्योर इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल के टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट लाता है। मैन्योर क्या काम करता है? सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है, ठीक है। वहीं अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइज़र एक केमिकल होता है जिसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फर्टिलाइज़र्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र्स फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होता है। वहीं हम कुछ फर्टिलाइज़र्स के एग्जांपल्स की बात करें तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश। NPK मतलब N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम। तो ये कोई फर्टिलाइज़र के कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है जिस तरीके से मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड कर रहा था सॉइल को। इसीलिए मैन्योर को फर्टिलाइज़र के कंपेयर में बेटर माना जाता है, ठीक है। इसमें ही आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। ये एक अनदर मेथड होता है सॉइल के रिप्लेनिशिंग के लिए और न्यूट्रिएंट्स के साथ में। इस क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटली, यानी कि डिफरेंट क्रॉप्स को हम अल्टरनेटली ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक क्रॉप को हार्वेस्ट किया, उसकी सेम फील्ड में हार्वेस्ट करने के बाद में दूसरी क्रॉप को हम ग्रो करा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इरिगेशन। फर्टिलाइज़र और मैन्योर को ऐड करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है इरिगेशन, सिंचाई करना। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि क्रॉप्स को वाटर का सप्लाई रेगुलर इंटरवल्स के बाद, इसी को हम इरिगेशन बोलते हैं। अब इरिगेशन जो होता है वो ट्यूबवेल्स के ज़रिए पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स के ज़रिए हम इरिगेशन करते हैं। तो ये वाटर के लिए इरिगेशन के सोर्स हैं जिनसे हम इरिगेशन करते हैं, ठीक है। मोड पुली सिस्टम जिसको कहते हैं हम, चैन पम्प, डेकली एंड राहत जिसको लिवर सिस्टम कहते हैं, आर ट्रेडिशनली मेथड ऑफ इरिगेशन। तो यानी कि इरिगेशन जो होता है वो 2 मेथड के ज़रिए होता है। सबसे पहला है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा होता है मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में जब हम इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो मोड के ज़रिए करते हैं, चैन पम्प के ज़रिए, डेकली के, राहत जिसको हम लिवर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो रहे हमारे ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन के। इरिगेशन का दूसरा मेथड होता है मॉडर्न मेथड। इसमें 2 सिस्टम के ज़रिए हम इरिगेशन करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। यानी कि ये सिस्टम बहुत ही यूज़फुल होता है अनइवन लैंड के लिए,
जहाँ पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में वाटर अवेलेबल नहीं होता है, उसके लिए ये सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। यानी कि इसमें परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप पर रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, और वो मेन पाइपलाइन से जॉइंट रहते हैं। When water is allowed to flow through the main pipeline under pressure with the help of pump, यानी कि वाटर को अलाउ किया जाता है वो पंप की हेल्प से मेन पाइपलाइन तक अलाउ किया जाता है वाटर को। इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, वो रोटेटिंग नोजल्स से बचता हुआ जाता है। इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग, यानी कि ये क्रॉप्स पर स्प्रिंक होता है बारिश की तरह। जैसे कि क्या है, हमारी ये मेन पाइपलाइन है, ठीक है, मेन पाइपलाइन, इसमें और पाइप को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर इसके टॉप पर रोटेटिंग नोजल्स होते रहता है, रोटेट होता रहता है, यानी कि जो पानी होता है वो इस तरीके से गिरता रहता है, इस तरीके से बारिश की तरह। ये हमारी क्रॉप है तो ये बारिश की तरह ये रोटेट होता है और ये बारिश की तरह क्रॉप पर पानी गिरता है। इस वजह से इसको जब क्रॉप पर पानी डाला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है, बारिश का पानी गिर रहा है, ठीक है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। स्प्रिंकलर जो होता है बहुत ही यूज़फुल होता है लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए और सेवरल अदर क्रॉप्स के लिए, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम आता है इसके अंदर वो है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाई ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में वाटर को ड्रॉप बाई ड्रॉप डायरेक्टली रूट तक पहुँचाया जाता है, इसी सिस्टम को हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ड्रिप सिस्टम आप ऐसे याद कर सकते हैं, ड्रॉप बाई ड्रॉप, यानी कि ड्रिप सिस्टम, ठीक है। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि इरिगेशन करने के बाद में उसमें कुछ वीड्स निकल आते हैं तो अपनी क्रॉप को उससे प्रोटेक्ट करना होता है। द अनवांटेड प्लांट्स इन द फील्ड्स आर कॉल्ड वीड्स, यानी कि फील्ड में अनवांटेड प्लांट्स का निकल आना वीड्स कहलाता है। वीड्स को रिमूव किया जाता है, वीड्स के रिमूवल को वीडिंग कहते हैं। वीड्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, क्रॉप की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं वीड्स, ठीक है। वीड्स को रिमूव करते हैं खुरपी की हेल्प से। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स लाइक 2,4-D, यानी कि वीडीसाइड्स को कंट्रोल किया जाता है केमिकल्स के ज़रिए जिनको हम वीडीसाइड्स कहते हैं। एक वीडीसाइड का एग्जांपल यहाँ दिया है 2,4-D, ठीक है। वीडीसाइड्स दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, जो वीडीसाइड्स होते हैं उनको फील्ड में स्प्रे किया जाता है जिससे वीड्स को मतलब मार सकें, वीड्स को हम मार सकें, इसलिए वीडीसाइड्स को स्प्रे किया जाता है फील्ड में। They do not damage the crops. The weedicides are diluted with the water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer. तो जब हम वीडीसाइड्स को क्रॉप में स्प्रे करते हैं तो वो क्रॉप्स को कोई भी डैमेज नहीं करते हैं, वो वाटर के साथ डाइल्यूट हो जाते हैं। और जब हम वाटर को स्प्रे करते हैं फील्ड में तो वो स्प्रेयर के ज़रिए करते हैं, ठीक है। The weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmers. वीडीसाइड्स को स्प्रे किया जाता है ड्यूरिंग द, जब वीड्स की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यानी कि फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन से पहले स्प्रे किया जाता है वीडीसाइड्स को। अब ये वीडीसाइड्स फार्मर के हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी नोज़ और माउथ को कवर करते हैं, तब केमिकल का यूज़ करते हैं, केमिकल को स्प्रे किया जाता है फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग मतलब फसल को कट करना पूरा पक जाने के बाद में। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग जो होता है एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी कि मैच्योर होने के बाद क्रॉप का कट होना हार्वेस्टिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग को डन किया जाता है सिकल और मशीन के द्वारा, जिनको हम हार्वेस्टर कहते हैं। यानी कि फसल को जब हम काटते हैं तो वो सिकल और मशीन के ज़रिए काटते हैं, और जिनके ज़रिए हम काटते हैं उनको हम हार्वेस्टर कहते हैं। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग।
तो शाफ्ट से, यानी शाफ्ट को हम भूसा कहते हैं, भूसे से ग्रेन्स का सेपरेशन थ्रेशिंग कहलाता है। दिस इज़ कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। तो ये जो हम थ्रेशिंग करते हैं ये मशीन के ज़रिए करते हैं, तो इन मशीन को हम कंबाइन कहते हैं, इनफैक्ट हार्वेस्टर भी कहते हैं, थ्रेशर भी कहते हैं। ठीक है। द ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ विंड, यानी कि शाफ्ट से ग्रेन्स को बिल्कुल सेपरेट कर लेना, अलग कर लेना, किसकी हेल्प से? विंड की हेल्प से, विनोइंग कहलाता है। विनोइंग प्रोसेस कैसे याद करेंगे? विंड की हेल्प से हम शाफ्ट को ग्रेन से अलग करते हैं। ठीक है। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन्स आर पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या एंड बिहू। तो हार्वेस्ट सीज़न की कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं जो कि हैं पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या एंड बिहू। ठीक। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद बात आती है ग्रेन्स को स्टोर करना। ठीक है। फिर क्रॉप को कट करने के बाद में उसको स्टोर किया जाता है। ग्रेन्स ऑब्टेन बाय थ्रेशिंग आर ड्राइड इन द ओपन, यानी कि जो हमने ग्रेन्स को थ्रेशिंग में ऑब्टेन किया था उनको हम ओपन एरियाज़ में ड्राई करते हैं। द ड्राइड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गनी बैग्स, उनको फिर ड्राइड ग्रेन्स को गनी बैग्स में स्टोर करते हैं। एंड प्लेस इन प्रॉपरली वेंटिलेटेड सीमेंट हॉल्स नोन एज गोडाउंस, और उनको प्रॉपरली वेंटिलेटेड सीमेंटेड हॉल में रखते हैं जिनको हम गोडाउंस बोलते हैं। लार्ज स्केल स्टोर ग्रेन्स इज़ डन इन स्लोज एंड ग्रेनरीज, यानी कि लार्ज स्केल पर अगर ग्रेन्स को हमें स्टोर करना है तो वो स्लोज और ग्रेनरीज में हम स्टोर करते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउंस स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अब लार्ज क्वांटिटीज़ में हमने ग्रेन्स को स्टोर किया है बड़े बड़े गोडाउंस में, तो हम उसमें केमिकल ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट रह सकें। ठीक है, हमारे ग्रेन्स। इसमें आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? फूड इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रेयर एंड प्रोवाइड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर, यानी कि फूड हमें एनिमल से ऑब्टेन होता है फॉर विच एनिमल आर रेयर, यानी कि जहाँ पर हम देखभाल करते हैं एनिमल्स की और उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया जाता है, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, उनकी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। ठीक है। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब हम यही लार्ज स्केल पर करते हैं उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ओके। तो आज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज़, हमारी जिसने भी पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की 2 स्टेप्स दिए हुए हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग। ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच।